हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रैम्पटन इंस्टीट्यूट एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। मैं आपसे लगभग हर वीडियो में क्या बात करती हूँ कि आध्यात्मिक हो जाइए, आध्यात्मिक हो जाइए। तो मुझे लगता है इसका कारण मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए। उसका एक कारण है जो मेरे हिसाब से मैं अपनी शिक्षा के अनुसार आपसे बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ या मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली हूँ या मैं कुछ इस तरह से, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ हद तक मुझे लगता है कि हमें आध्यात्मिकता को अपना लेना चाहिए, क्योंकि हमसे पता नहीं कितनी गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों को माफ़ी और कुछ हद तक उनको सही करने के हम सक्षम हो जाते हैं अगर हम आध्यात्मिक हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हम बात करें अगर त्रेता युग की, त्रेता युग में क्या था कि मानव और दानव दो अलग अलग लोकों में रहते हैं, और उसके बाद आया सतयुग जिसमें मानव और दानव एक ही युग में एक ही धरती पर रह रहे हैं, जैसे राम और रावण। उसके बाद आ जाता है द्वापर युग। द्वापर युग में क्या है, मानव और दानव एक ही परिवार में रह रहे हैं, जिस तरह से श्री कृष्ण, दुर्योधन और अपना युधिष्ठिर, इस तरह से ये और भी कितने सारे कैरेक्टर हैं, ये सारे एक ही परिवार में रहते हैं। उसके बाद आ जाता है कलयुग। कलयुग जिसमें हम रह रहे हैं, हम इस धरती पे कलयुग में रह रहे हैं, और कलयुग में मानव और दानव जो है वो एक ही शरीर में है। और हमें अपने अंदर के दानव को मारने के लिए मुझे लगता है आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अपने अंदर के दानव को कुछ हद तक कंट्रोल कर लेते हैं तो हम सही निर्णय लेने के सक्षम होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहती रहती हूँ आध्यात्मिक हो जाइए। तो आपको याद क्या रखना है कि कलयुग में जब जब भी लगने लगे सतयुग की छाया, कलयुग में जब जब भी लगने लगे सतयुग की छाया, समझ लेना रावण साधु वेश में आया। ये है कलयुग। तो आज का विचार, बिलीफ ऑफ द डे, जो ये भी आपको याद रखना है कि बीइंग अ गुड पर्सन इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक नाउअडेज, बिकॉज पीपल कंसिडर अस फेक। सो आज का जो वोकैब वर्ड है वो है हिपोक्रेसी, HYPOCRISY। हिपोक्रेसी मीन्स पाखंड। तो यूं ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।